जियो सिनेमा हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स को टक्कर देने जा रहा है। यानी कि अभी ये होता था कि आप आईपीएल के मैचेस को स्टार स्पोर्ट्स पर देखते थे या फिर हॉटस्टार पर, लेकिन यहाँ पर हमेशा से स्टार स्पोर्ट्स की व्यूवरशिप ज्यादा रहती थी बनिस्बत हॉटस्टार के। मगर यहाँ पर हॉटस्टार को एक फायदा जरूर होता था कि उनके एक्टिव यूजर 300 मिलियन तक पहुंच गए थे। यानी कि अगर किसी को भी आईपीएल का मैच देखना होता तो तब वो हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन लेता था। लेकिन अब वहीं पर जियो सिनेमा इनके तमाम खेल को बिगाड़ कर रखने वाला है, क्योंकि जियो सिनेमा अपनी एक अलग स्ट्रेटजी अपना रहा है, जिसके मुताबिक लोग अब आईपीएल के मैचेस को उनकी ऐप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो तमाम मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। जहां पर स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर आईपीएल के मैचेस देखने के लिए इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी थी, अब वहीं पर जियो सिनेमा वो सब कुछ दिखाएगा फ्री। आखिर वो क्यों फ्री दिखा रहा है, आइए जानते हैं इसके पीछे की स्ट्रेटजी। मुकेश अंबानी को तो आजकल हर कोई जानता है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और अंबानी का ज्यादातर इंटरेस्ट भी स्पोर्ट्स के अंदर है, जहां पर वो स्पोर्ट्स में डिफरेंट वेरियस स्पोर्ट्स वेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ मुंबई इंडियन की टीम को भी वो खुद ओन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी ने जियो सिनेमा पर सिर्फ आईपीएल के मैचेस दिखाने के लिए $23,758 खर्च किए हैं। इनके सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लेने के लिए, वो भी 2023 से लेकर 2025 तक, यानी कि सिर्फ 5 साल के लिए उन्होंने तकरीबन $23,758 मिलियन खर्च किए। मगर सवाल अभी भी वही है कि अंबानी जियो सिनेमा के ऊपर ये सब मैचेस फ्री में दिखाकर आखिर उसको क्या फायदा होगा? क्या वो स्टार स्पोर्ट्स जैसे बहुत बड़े चैनल को टक्कर देने जा रहा है? खैर, जियो सिनेमा की इसके पीछे कई सारी स्ट्रेटजी हैं, तो आइए जानते हैं हम उनकी स्ट्रेटजी को। नंबर 1, यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। जियो सिनेमा के ऊपर जितने भी मैचेस दिखाए जाएंगे उससे यूजर्स आएंगे, और यूजर्स जिस तरह इंटरेक्ट होंगे सिर्फ इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, तो वहां पर मिलियन ऑफ इनके पास व्यूवरशिप आएगी, और इस तरह इनके इसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है अंबानी के ओवरऑल बिजनेस के मुतालिक भी, और इसके अलावा इनकी ब्रांड्स के मुतालिक भी। नंबर 2, जब भी कोई अपनी कंपनी खड़ी करता है सबसे पहला उसका सवाल ये होता है कि पैसा कैसे कमाएगा। तो यहाँ पर भी जियो सिनेमा का पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीकाकार है, वो है एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जब ऑडियंस आएगी तो ज़्यादा एड्स दिखाए जाएंगे, और जब ज़्यादा एड्स दिखाए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वो सीधा जाएगा अंबानी के पास। नंबर 3, प्रमोटिंग द रिलायंस ब्रांड। अब मुकेश अंबानी के अपने बहुत सारे बिजनेस हैं, और इसके अलावा उनके बहुत सारे रिलायंस ब्रांड हैं। तो जब वो मैचेस दिखाएंगे तो वहाँ पर उनके पास जितनी ज़्यादा उनके पास यूजर्स आएंगे तो वहाँ पर वो अपने ब्रांड के वो एड्स भी दिखाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर उनके पास जियो सिनेमा के ऊपर तकरीबन मिनिमम एक एस्टिमेट के मुताबिक उनके पास 1 करोड़ भी अगर कोई लोग देखते हैं उनके मैचेस को, तो अगर वहाँ में से तकरीबन सिर्फ 10 लाख भी अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं इसके ब्रांड से, तो इससे ओवरऑल उनके बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर ज़्यादातर लोग क्रिकेट के ही शौकीन हैं, और वहाँ पर तकरीबन आबादी 1 अरब और 38 से 40 करोड़ के लगभग करीब पहुँच चुकी है। तो वहाँ पर कितने ज़्यादा मुकेश अंबानी को फायदा हो सकता है सिर्फ आईपीएल के मैचेस से। नंबर 4, रेवेन्यू फ्रॉम मर्चेंट सेल एंड स्पॉन्सरशिप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुकेश अंबानी मुंबई इंडियन की टीम को भी ओन करते हैं, तो वहां पर जब इनके पास यूजर्स आएंगे जियो सिनेमा पर, तो इससे उनके जो मुंबई इंडियन की टीम है उससे के जरिए वो पैसा कमा सकते हैं। मगर कैसे? क्योंकि जब उनके पास ऑडियंस आएगी तो उससे उनके मुंबई इंडियन के फैंस भी बढ़ेंगे। जब उनके फैंस बढ़ेंगे तो तब उनके पास मौका होगा अपने मर्चेंट्स को सेल करने का, या फिर उनके स्पॉन्सरशिप्स को, क्योंकि आपको पता है जितने स्पॉन्सर आते हैं तो फिर उस हिसाब से ही पैसा आता है। और रही बात पैसे की, तो फिर आईपीएल वैसे भी पैसे का एक बहुत बड़ा गढ़ है। नंबर 5, 5G। अगर अभी की बात करें तो अभी तक जियो सिनेमा ने 5G बिल्कुल फ्री कर रखा है। यानी कि अगर आप खुद इमेजिन करें कि अगर आपको मुफ्त का 5G मिल रहा है, और इसके अलावा अगर आपके मोबाइल के अंदर अगर आपके पास जियो की सिनेमा की ऐप है, तो वहां पर आप फ्री के अंदर ये आईपीएल के मैचेस भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने किसी भी किस्म का FUP लिमिटेड नहीं लगाया। और अगर जियो के 5G के बारे में बात करें तो अब तक उनके पास तकरीबन लगभग 406 सिटीज के अंदर उनका 5G का नेटवर्क फैल चुका है, और उनके पास टोटल 1 लाख से ज्यादा टॉवर्स हैं जिनके साथ उनका वो 5G का नेट कनेक्टेड है। तो इससे एक तो फायदा वो जियो वाले उठाएंगे, और साथ में दूसरा फायदा वो लोग भी उठाएंगे जो कि जियो के ऊपर अपना मैच देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिम कार्ड वगैरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब इसकी लत लगेगी लोगों को, तो इसके जरिए इनके ब्रांड के भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि 5G ब्रांड जब से अंबानी लेके आए हैं तो इससे इनके अंबानी के 5G ब्रांड के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अब बात करते हैं कि हम जो जियो सिनेमा के ऊपर मैचेस देखेंगे तो उससे हमारा कितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप 4K क्वालिटी के अंदर मैचेस देखते हैं
तो तब आपका डेटा लगेगा पर मैच 25 GB। लेकिन वहीं पर अगर आप सिर्फ HD क्वालिटी में देखते हैं तो वहाँ पर आपका डेटा लगेगा 12 GB। लेकिन अगर आप वही मैच 720p क्वालिटी के अंदर देखते हैं तो तब आपका डेटा लगेगा 6 GB। यानी कि मिनिमम अगर आप सबसे लो क्वालिटी में भी देखते हैं तो 60p के अंदर भी मैचेस को एंजॉय करते हैं तो तब भी आपका डेटा लगेगा 2 से 3 GB तक। तो अब ये अगर एक आदमी अगर इतना डेटा कंज्यूम करेगा तो फिर आप सोच लें कि जितनी उनकी आबादी है, जितने उसके यूजर्स आएंगे तो इससे अंबानी को कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों आप इस मतलब किस चैनल के ऊपर मैचेस देखेंगे, जियो सिनेमा पर, स्टार स्पोर्ट्स पर या फिर हॉटस्टार पर? और इसके अलावा आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नीचे कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सही सून, अल्लाह निगहबान।